सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कक्षा 12 में प्रीपोजिशंस का टॉपिक चल रहा था। अब इसी क्रम में देखते हैं आगे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। तो प्रीपोजिशंस में आज हम देखने वाले हैं बाय के बारे में। तो बाय में रूल 1, ए लेटर वाज रिटन बाय मी। ये बाय प्लस सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ये प्रयोग है कि पैसिव वॉइस में लास्ट में आता है बाय प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट है यात्रा का साधन दर्शाने के लिए। आई शेल गो टू कोटा बाय बस, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, कि मैं बस द्वारा कोटा जाऊंगा। तो यात्रा का साधन दर्शाने के लिए उसके पूर्व में बाय का प्रयोग होता है। फिर नेक्स्ट में बाय का हिंदी अर्थ निकल रहा है निकट, की ही इज बाय द रिवर, वह नदी के पास है। फिर नेक्स्ट में है बाय प्लस टाइम या बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम, जो फ्यूचर परफेक्ट में है। बाय प्लस टाइम या बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम, यहाँ पे बाय का अर्थ निकल रहा है तक, कि आई शेल कम, मैं आऊंगा बाय मंडे, सोमवार तक। और एक और फ्रेज इसमें प्रचलित है बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम, जैसे कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ या बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस वीक। फिर नेक्स्ट समय पूछने के लिए जो क्वेश्चन होता है उसमें बाय का यूज होता है और जो आंसर होता है उसमें भी बाय का यूज होता है। अगर हम किसी से समय पूछते हैं, घड़ी का समय, तो किस प्रकार से पूछते हैं वो इस उदाहरण से समझेंगे। क्वेश्चन है और आंसर है कि व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में कितना समय हुआ है। और आंसर इस प्रकार से दिया जाएगा कि इट इज 5। अब AM है, PM है या ओ क्लॉक है, इट इज 5 AM बाय माई वॉच, कि मेरी घड़ी में 5 बजे हैं। तो अगर समय पूछने के लिए, घड़ी का समय पूछने के लिए प्रश्न किया जाता है तो बाय का यूज होता है, और आंसर दिया जाता है तब भी बाय का यूज होता है। फिर नेक्स्ट है माध्यम दर्शाने के लिए कि माय फादर सेंट मी ए बुक, मेरे फादर ने मुझे एक बुक भेजी। बाय पोस्ट, आपने सुना होगा बाय पोस्ट, डाक द्वारा, बाय हैंड, तो माध्यम दर्शाने के लिए। फिर नेक्स्ट इसमें बाय का हिंदी अर्थ निकलेगा के दौरान, कि ही लाइक्स टू ट्रेवल, वह यात्रा करना पसंद करता है। बाय नाइट, रात्रि के दौरान। फिर नेक्स्ट है शपथ लेने के लिए कि आई स्वेयर बाय यू, मैं तुम्हारी शपथ लेता हूं, या आई स्वेयर बाय गॉड, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं। फिर नेक्स्ट है भुगतान का माध्यम दर्शाने के लिए कि ही गेट्स हिज सैलरी, वह अपनी सैलरी प्राप्त करता है बाय चेक, चेक द्वारा। फिर नेक्स्ट है माप की इकाई दर्शाने के लिए कि वी बाय बनानाज, हम बनानाज खरीदते हैं बाय दी डजन, दर्जन के हिसाब से, माप की इकाई दर्शाने के लिए। फिर नेक्स्ट है तरीका दर्शाने के लिए, ही कॉट दी बॉय, उसने लड़के को पकड़ा, बाय दी कॉलर, कॉलर से, या बाय दी हेयर, उसके बाल पकड़े। तो डियर स्टूडेंट्स, बाय अब कंप्लीट होता है। बहुत अच्छी तरह ये रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। एग्जाम्पल्स बोर्ड पर रिटर्न है, रूल्स आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो बिल्कुल इजी है, सिंगल यूज है, कि बिसाइड, बिसाइड का हिंदी अर्थ होता है बगल में, कि आई एम सिटिंग, मैं बैठा हुआ हूं, बिसाइड हिम, उसकी बगल में। एकमात्र प्रयोग है इसका, सिंगल यूज। फिर नेक्स्ट है बिसाइड्स, ये जो बिसाइड की स्पेलिंग है इसमें आगे एस और एड हो रहा है, तो बिसाइड्स का हिंदी अर्थ होता है के अलावा। इन दोनों का अंतर आपको समझना होगा, बिसाइड बगल में और बिसाइड्स का हिंदी अर्थ है के अलावा। इसका भी सिंगल यूज है कि बिसाइड्स महेश, महेश के अलावा, महेश के अतिरिक्त, ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, सभी विद्यार्थी उपस्थित थे। तो बिसाइड और बिसाइड्स सिंगल यूज है, इनका अर्थ आपको स्पष्ट रूप से आना चाहिए। फिर नेक्स्ट है ड्यूरिंग, जिसका शुद्ध हिंदी अर्थ होता है के दौरान, ये भी सिंगल यूज का प्रीपोजिशन है कि आई स्टेड इन कोटा, मैं कोटा में रुका, मैं कोटा में ठहरा, ड्यूरिंग जून, जून के दौरान। फिर नेक्स्ट है बियॉन्ड, निर्दिष्ट समय सीमा के बाद, निर्दिष्ट समय सीमा के बाद, इसका भी सिंगल यूज है कि डू नॉट स्टे इन दी ऑफिस, ऑफिस में मत रुको, मत ठहरो, बियॉन्ड 5 o'clock, 5 बजे के बाद, जैसे ऑफिस टाइम 5 बजे तक है, 5 बजे के बाद मत ठहरो। इसके बाद में है टिल और अनटिल। टिल तो सकारात्मक शब्द है,
पॉजिटिव शब्द है और अनटिल नकारात्मक शब्द है, नेगेटिव शब्द है। टिल का हिंदी अर्थ होता है तक और अनटिल का हिंदी अर्थ होता है तक नहीं। अनटिल में नॉट मिक्स होता है बिकॉज अनटिल इज ए नेगेटिव वर्ड। तो टिल शुद्ध हिंदी अर्थ है तक, सिंगल यूज है कि आई शेल वेट फॉर यू, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा टिल 7 o'clock 7 बजे तक। और नेक्स्ट है अनटिल, तक नहीं, कि आई शेल वेट अनटिल यू कम, मैं प्रतीक्षा करूंगा अनटिल यू कम, जब तक कि आप नहीं आते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये जो प्रीपोजिशंस का टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स।